पीलीभीत जनपद की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से शामिल बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। राजनीतिक दल जहां अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं, वहीं क्षेत्र की जनता भी आगामी चुनाव को लेकर चर्चाओं में व्यस्त है। आज बात होगी जनपद पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा की। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम आपका विधायक पर। पिछले चुनाव के नतीजों और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह सीट एक बार फिर प्रदेश की चर्चित सीटों में शामिल होती हुई दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हम इससे मौजूद हैं 130 विधानसभा बीसलपुर में, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक विवेक वर्मा हैं, जिन्होंने लगातार 3 बार जीत दर्ज की है और चौथी बार जीत का दावा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ बीसलपुर की राजनीति में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, वो है डॉक्टर प्रिंस गंगवार। हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव से उनकी मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर प्रिंस गंगवार समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो बीसलपुर का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। बीते 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक वर्मा ने समाजवादी पार्टी के दिव्या गंगवार को लगभग 50,000 वोटों से हराया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2027 में भाजपा लगातार चौथी बार जीत हासिल करेगी या फिर इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता के बीच। क्या नाम है आपका? कहाँ निवासी हो? 2027 जो चुनाव होने वाला है, इसमें किसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है? नहीं, आपके तो क्या लग रहा है कि कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? वर्मा जी मजबूत दिखा रहे हैं, कौन लग रहा है आपको दिखाई? वर्मा जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ निवासी है? 2027 चुनाव होने वाला है, आपको क्या लग रहा है किसकी स्थिति मजबूत दिखाई आपको दे रही है? क्या बताई जाए भाई, जब सामने आमन तो स्थिति बताई जाए। वैसे क्या है कि अगर टिकट मिल जाते है, जिनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं जी, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? आप नाम लीजिए। रत्नेश गंगवार बता रहे थे जी, तो स्थिति अच्छी रहेगी। चुनावी माहौल के बीच में चर्चा इस विधानसभा की खूब ज्यादा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान समय में विधायक विवेक वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दिव्या गंगवार को लगभग 50,000 से अधिक मतों के बड़े अंतर से पराजित किया था। उस चुनाव में भाजपा का संगठनात्मक ढांचा, बूथ प्रबंधन और सामाजिक समीकरण पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में दिखाई दिए थे। इसी का परिणाम रहा कि भाजपा ने बीसलपुर सीट पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। लेकिन 2027 के चुनाव की आहट के साथ ही बीसलपुर की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मुकाबला पहले की तुलना में कहीं अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप अपने विधायक से कितने संतुष्ट हो? काम बहुत सही है, मतलब विधायक जी के राज में बत्ती सही आ रही है, काम भी सही हो रहा है और बहुत सुलझे हुए विधायक। अगर बात कानून व्यवस्था का, तो कितने कानून व्यवस्था पहले बढ़ी थी, अब बढ़िया है कानून व्यवस्था? अब बहुत बढ़िया है, पहले बहुत लूटा मारी थी। अच्छा, पहले बहुत लूटा मारी थी। आपको क्या अच्छा लगता है आपके विधायक में? हमारा विधायक किसी से ना 2 पैसे ले देता है ना लेता है, मतलब कहीं ये फ्री सेवा करता है, मतलब कहीं, और जो भी जाता है मतलब कहीं ये उसका पूरा सहयोग करता और काम करते हैं। क्या नाम विधायक आपका है? विवेक वर्मा। अच्छा, यदि आज चुनाव हो जाए तो क्या लगता है बदलाव होगा या? बदलाव नहीं होगा। ये विधायक मतलब कहीं बहुत सही, इन वर्मा जी थे, वो भी अच्छे थे और वर्मा जी से भी उन्हीं की जिम्मेदारी से ज्यादा काम संभालने के। बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,48,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें लगभग 81,000 लोधी, 79,000 कुर्मी, 61,000 मुस्लिम, 32,000 जाटव, 25,000 ब्राह्मण ठाकुर, 11,000 यादव और लगभग 10,000 बनिया मतदाता शामिल हैं। यही वजह है कि यहाँ लोधी, कुर्मी और मुस्लिम वोट बैंक चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन वर्गों के वोटों में थोड़ा सा भी बदलाव पूरे चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार चुनाव में विधानसभा? भाई साहब, मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। मैं पूर्व प्रत्याशी खुद रहता हूँ विधानसभा का। अच्छा अच्छा, 6ठे नंबर पे आया था जी, और हमसे आम आदमी पार्टी वगैरह हमसे नीचे रही थी भैया। बाकी मेरा प्रदर्शन सही है, पब्लिक में बढ़िया उठा बोल रहे हमारी चाल। मैं एडवोकेट भी हूँ, पत्रकारिता भी करता था जी, आजकल सक्रिय हूँ भैया राजनीति में। तो भाजपा विधायक हैं विवेक वर्मा, उनके काम को कैसे देखते हैं? भाई साहब, जिंदा सुट्टा जानवर घूम रहे हैं खुलेआम जी, हर चीज़ घूम रही है। कोई पब्लिक अस्पताल जाती है तो खड़ी रहती कई घंटे जी, पर डॉक्टर सुनते नहीं हैं।
थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हैं जी। तो कैसे क्या काम होगा? आप बताइए। भाजपा तो बढ़िया काम कर रही है मगर योगी जी हमारे, मगर उसके अलावा पब्लिक धरातल पे कोई काम नहीं आ पा रहा है बढ़िया वाला। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रहेगी इनके द्वारा जो विधायक जी हैं? भाई साहब, एक तो शिक्षा के ऊपर नहीं कल चल पा रहे हैं ये लोग, जी। और राशन कार्ड आए दिन कटते रहते हैं। मेरे पास हर समस्या आती है इस क्षेत्र की, जी। तो मैं सक्रिय खुद रहता हूँ। भाई साहब, ये केवल मुकदमेबाजी में चल रही सरकार, बाकी योगी जी बढ़िया काम सब फर्स्ट क्लास है जी। अगर ये मुकदमेबाजी थोड़ी खत्म करके पब्लिक के भले के बारे में सोचे, बहुत बढ़िया चीज़ है। बीसलपुर की राजनीति में पूर्व मंत्री बाबू तेज बहादुर गंगवार का नाम आज भी सम्मान और प्रभाव के साथ लिया जाता है। विशेष रूप से कुर्मी समाज में उनकी मजबूत पकड़ लंबे समय तक बनी रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका प्रभाव आज भी हजारों मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि उनके परिवार और समर्थकों की राजनीतिक गतिविधियों पर सभी दलों की नजर लगातार बनी रहती है। इसी बीच क्षेत्रीय राजनीति में रत्नेश गंगवार का नाम तेजी से चर्चा में आया है। क्षेत्र में लगातार यह चर्चा चल रही है कि उनका भाजपा से मोह भंग हो चुका है और वे नई राजनीतिक दिशा तलाश रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव से उनकी मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार खूब ज्यादा गर्म हो गया है। बीसलपुर की 130 विधानसभा पर क्या होने वाला है 27 में? 130 विधानसभा में जो अभी तक होता आया है वही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है इसमें। और उनकी सरकार में जितने अच्छे कार्य हुए हैं वो इससे पहले अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुए हैं। जो भी कार्य हैं सारे कार्य पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं। वो फिर आपका चाहे विकास कार्य हो, अगर कोई भी योजना आती है, अगर वो ईसु मिश्रा को मिलती है तो वो योजना ताबिश खान को भी मिलती है। अगर वो योजना मिंकू शर्मा जी को मिलती है तो वो योजना हमारे शकील भाई को भी मिलती है। किसी भी योजना में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है। 130 जो विधायक विवेक वर्मा जी हैं, उनके काम से कितने % आप हैं? अगर बात माननीय विधायक जी की करी जाए तो वो भी बहुत सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उनसे भी जनता है वो काफी खुश है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि रत्नेश गंगवार समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं और पार्टी उन्हें बीसलपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारती है तो चुनावी मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। विशेष रूप से कुर्मी समाज में उनकी पकड़ भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में बीसलपुर विधानसभा का चुनाव सीधा और एक तरफा रहने के बजाय बेहद प्रतिस्पर्धी हो सकता है। तो वर्तमान जो विधायक है विवेक वर्मा, उनके कामकाज को कितना संतुष्ट हैं? हमारी ग्राम सभा में तो उनको कोई काम हो ना। तो आपके हिसाब से क्या काम ऐसा अधूरा रह गया? कौन सा ऐसा विकास का मुद्दा जो वो पूरा नहीं कर पाए? विकास इस क्षेत्र में अगर कोई एक अच्छे कॉलेज या अच्छे फैक्ट्री लगती जिससे हमारे जो बेरोजगार लड़का घूम रहे हैं ना, जी। कुछ मिलते ऐसा जी। तो हमारे यहाँ हो नहीं। वर्मा जी के करोगा लेकिन कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं पुल बनवा दिए, सड़क बनवा दी। पुल अलग चीज है भाई, हमारी ग्राम सभा में कुछ ना करो। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी कमी है? क्या उनको और करना चाहिए था? ये विकास है कर रहे हैं और क्या कमी है? क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? तो ये सकत भाई, वो तो ऊपर में बदलाव तो हुई सकत है। बदलाव कहाँ है? बदलाव तो जब पब्लिक चाहेगी भाई बदलाव हुई भाई। क्या उनको करना चाहिए था? कमी कुछ भी नहीं रहेगी जी। उन्हें क्षेत्र के जो युवा हैं या जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए था, अच्छा, जो कि उन्होंने नहीं किया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी। 2027 चुनाव नजदीक आ चुका है। अब देख रहे हैं कि नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी नेता हैं जो 5 वर्ष बाद पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है 2027 में क्या होने वाला है? भाई देखो, बदलाव होना चाहिए जी। हाँ, और जो बीजेपी पार्टी है जी। उसमें जो काश्तकार जो है जी। मेन चीज से बहुत परेशान। जी। जैसे आपको यूरिया चाहिए आज, जी। तो यूरिया आप लाइन में लगे हैं, यूरिया नहीं मिल रही है जी। और पैसा जेब में डाला, डीजल भी नहीं मिल रहा है, काश्तकार परेशान है। जी। मतलब सरकार का बदलाव होना, प्रतिनिधि जो है वो सब बढ़िया है, अगर जो परिवर्तन होना चाहिए मतलब। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक विवेक वर्मा लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। विकास कार्यों, जनसंपर्क अभियानों और संगठन की मजबूती के माध्यम से वे अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। भाजपा संगठन भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है और चुनाव से पहले अपने परंपरागत वोट बैंक को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्याएं, सिंचाई व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे आगामी चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक दल इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीसलपुर विधानसभा सीट पर 2027 का चुनाव
बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। एक ओर भाजपा लगातार चौथी जीत दर्ज करने के लक्ष्य के साथ मैदान में होगी, तो दूसरी ओर विपक्ष अपने नए राजनीतिक समीकरणों और सामाजिक संतुलन के सहारे मुकाबले को रोमांचक बनाने की कोशिश करेगा। अब देखना यह होगा कि बीसलपुर की जनता विकास, नेतृत्व और राजनीतिक समीकरणों में से आखिर किसे प्राथमिकता देती है और 2027 में जीत का ताज किसके सर सजता है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद के बीसलपुर विधानसभा से आखिर इस बार ताज किसके सर पर सजेगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आपका विधायक।